स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ सोशियोलॉजी की प्रोजेक्ट फाइल क्लास 12th में, जिसका टॉपिक है डाउरी सिस्टम। तो इसके ऊपर ये पूरी जितनी भी चीज़ें आपको करनी है, ये पूरी कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल है। इससे बाहर कुछ नहीं लिखना, जितना भी कंटेंट है यहाँ पे ये पूरा इनफ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल को। सबसे पहले हमने इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट लिखना है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू का एक पेज लगा के आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और फिर हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, जो है व्हाट द डाउरी इज़। ये इस वीडियो में जो है मैं आपको कंटेंट तो आपको मैटर तो मिल जाता है, बट कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या बॉर्डर लाइन होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से लगाने हैं, या कौन कौन सी कुछ चीज़ें होती हैं जो सब फाइल में कॉमन होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये टॉपिक तो व्हाट द डाउरी इज़ आपका पहला टॉपिक है। इसमें आपका इस तरीके से लिखेंगे और इमेजेस लगाने, और ये याद रखना बॉर्डर बनाने के साथ साथ जो भी इमेज है जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है उसके नीचे ज़रूर इस तरीके से हेडिंग डालनी है। फिगर लिख के आप इस तरीके से लिखेंगे तो वो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देता है। इस तरीके से बॉर्डर करके आपका जो भी मैटर है आप लिख सकते हैं। फिर इमेजेस के नीचे आपको लिखना ही है, और बॉर्डर जितना अच्छा बनाएंगे उतना सही रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू डाउरी। यहाँ से अब स्टार्ट होता है। अब इसके बाद आपको इमेजेस लगानी है। इमेजेस आप जितनी हर पेज पे जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतना सही रहेगा। फिर है एंशिएंट मैरिज राइट्स इन वैदिक पीरियड। इस तरीके से है, इसमें बॉर्डर भी बना हुआ है और मैटर भी सही से लिखा हुआ है। इस तरीके से कोलाज बना के भी आप इमेजेस लगा सकते हैं। ये भी मतलब बहुत सही रखता है। और इसके नीचे आप जैसे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डाउरी सिस्टम है, ये भी इस तरीके से लिख देंगे फिगर करके, ठीक है ना। और इसके बाद फ्लो चार्ट में आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप जितना रिप्रेजेंट करेंगे ना उतना सही रहेगा। और जब एग्ज़ाम से पहले, जब एग्जामिनर वाइवा होता है, तो उससे पहले आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिवाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिस्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट। इसमें ये इमेजेस तो आपको हर पेज पे लगानी है, और किस तरीके से लगानी, जितना बना के लगाएंगे उतना और अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फिर कॉजेज़ फॉर द सिस्टम ऑफ डाउरी इन इंडिया। इंडिया में कैसे क्या क्या कॉजेज़ है जिससे डाउरी सिस्टम ओरिजिन होता है, स्टार्ट होता है। इमेजेस आपको लगानी ही है। फ्री हर फ्रॉम द फायर ऑफ डाउरी, किसी भी तरीके का स्लोगन लिख दीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने इमेज लगाई है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा द एविल्स ऑफ डाउरी सिस्टम। इस पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से। जितने भी टॉपिक्स मैंने बनाए उस सबको आपको इस तरीके से इंक्लूड करना, और कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल बन जाएगी। देखिए पेजेस को किस तरीके से डेकोरेट किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत मैटर रखता है। ठीक है, उसके बाद हमारा इस तरीके से सॉल्यूशन क्या क्या है जिससे हम डाउरी सिस्टम को रिमूव कर सकते हैं, उसको फ्लो चार्ट में बना के लिख दीजिए। आपका खुद का कोई भी क्रिएटिव आइडिया हो सकता है, बट इस तरीके से आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत ही सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक डाउरी डेथ रिलेटेड लॉस। कौन कौन से लॉस बनाए गए हैं डाउरी डेथ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जितने भी आपके एक्ट हैं, ये जितने भी लॉज है, वो सभी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद ये इस तरीके का इमेजेस बनाकर आप अच्छे से जो भी आपका टॉपिक है उसको डिनोट कर सकते हैं। जिस पेज पे जो टॉपिक है उससे रिलेटेड इमेज लगाएंगे, उससे रिलेटेड स्लोगन लिखेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद इस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इन इफेक्टिव। क्या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो बनाया गया है वो इन इफेक्टिव है या इफेक्टिव है, इस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको लिखना। अब इमेज पिक्चर लगा रहे तो उसके ऊपर इस तरीके से स्लोगन करके भी आप चार्ट लगा सकते हैं और स्लोगन लिख सकते हैं, इस तरीके की इमेज कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाउरी एंड मैरिज सिस्टम। डाउरी एंड मैरिज सिस्टम पे आपने इस तरीके से लिखा। अगर आपको मैटर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ से लिख लीजिएगा। डिज़ाइन भी आप अच्छे अच्छे बना सकते हो, आपके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है, इस तरीके का स्लोगन टाइप्स, पोस्टर टाइप पे आप जितनी तरह की इमेज, जितना वैरायटी ऑफ चीज़ों को इंक्लूड करेंगे उतना सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्यूशंस क्या क्या है, हम कैसे डाउरी सिस्टम को रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से चार्ट बना के भी आप फ्लो कर सकते हैं। अब ये जो चार्ट के अंदर जो मैटर है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आपको अगर चाहिए हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमने स्किट भी लिखी है कि मतलब डाउरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ होती हैं, किसी किसी प्लेस पे कुछ कुछ स्टोरीज़ हुई हैं वो होती है। तो ये स्किट नंबर 1 है, इससे रिलेटेड इमेज बना दी, इसमें जो हुआ उससे उस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे स्किट 2 लिखी है मैंने, उसमें एक स्टोरी लिखी है, उससे रिलेटेड इमेज बना दी। तो इमेजेस जितना बनाओगे उतना सही रहेगा। इस तरीके का फ्लो चार्ट बना दिया कि एलिमनी इज़, यहाँ पे एक कट हो गया, एलिमनी इज़ रिवर्स ऑफ डाउरी। ठीक है, इस तरीके का आपने फ्लो चार्ट बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम जो ये मतलब ये हैंडमेड डायग्राम है, बनाया हुआ है, तो आप निकलवा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। दोनों ही अपना अलग अलग इंप्रेशन देते हैं। और नीचे प्लीज़ हेडिंग लिखना मत भूलना। ठीक है, वो आपको लिखना ही लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मस्ट है।
उसके बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमारा आता है ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रोजेक्ट के। तो ये कुछ कुल मिला के मैंने 5 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं डाउरी सिस्टम पे, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव के बाद रिसर्च क्वेश्चंस, कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो मेरे को किस किस क्वेश्चन का आंसर देता है, मैंने जो रिसर्च क्वेश्चन तैयार किए हैं वो इस तरीके से लिखना है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिखने के लिए रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी में व्हाट द रिसर्च इज़, इससे ये जो रिसर्च मेथडोलॉजी वाला टॉपिक है ना, ये आप किसी भी टॉपिक पे बना रहे हैं अगर प्रोजेक्ट, सब में सेम रहेगा, ठीक है। बस ये जैसे मैंने इसमें सब हेडिंग्स लिखी हुई है, इसमें आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड 1-2 लाइन आप ऐड कर देंगे। बाकी ये जो है ना टाइप ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सब आपको सेम रखना है। इंटरव्यू क्वेश्चन ये सब आपको बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है, चाहे टॉपिक कुछ भी हो, ठीक है। ये चीज़ आपकी हर प्रोजेक्ट में किसी भी टॉपिक या सोशियोलॉजी में अगर, तो वो सेम रहेगा ये वाला पोर्शन, ओके। फिर उसके बाद आपका एक आता है प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द रिसर्च, ये लिखने को। तो आपको ये इस तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं कि कैसे आपने प्रैक्टिकल कंडक्ट किया, ठीक है ना। इसका मैटर आपको मिल जाएगा, बट इसको लिखना कैसे, अगर आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। फिर हमारा क्वेश्चनियर नेक्स्ट आता है। क्वेश्चनियर तो आपको मस्ट लिखना है, क्वेश्चनियर के बिना कोई भी फाइल कंप्लीट नहीं होती है। तो ये क्वेश्चनियर का सैंपल है कि कौन कौन से क्वेश्चन से इंक्लूड किया। अगर आप जैसे दहेज से रिलेटेड अगर सर्वे कर रहे हैं तो उसमें जो है पीपल्स जो है वो हिंदी में ज़्यादा अपने आप को अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, तो जो सैंपल है इसलिए हिंदी में लिखा है यहाँ पे। तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। उसका रिस्पॉन्ड है इसी तरीके से टोटल 10 रिस्पॉन्ड है, बट यहाँ पे मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए केवल एक ही पेस्ट किया है, क्योंकि आप एक से ही मतलब आइडिया लेके इस तरीके से अपना या कोई भी और मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एनालिसिस की सर्वे फॉर्म का एनालिसिस इस तरीके से, हाँ कितने लोगों ने दिया, नहीं कितने लोगों ने दिया। फिर उसके बाद लर्निंग एनालिसिस, इसमें थोड़ा हर क्वेश्चन का डिटेल्ड फॉर्म लिखते हैं। इसको ओपन करेंगे आप तो अंदर से कुछ इस तरीके का आएगा, हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग में कितने लोगों ने ये दिया, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है लास्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन तो आपको लिखना है, देखिए बॉर्डर जिस तरीके से बना आपको उस तरीके से बिल्कुल बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कलरफुल भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। तो आप इस थोड़ा अगर लिखावट आपको समझ में ना आए तो जो गूगल पे या कहीं से भी आप लिख सकते हैं मैटर, बट तरीका आपका यही होना चाहिए, ठीक है। अब एडिशनल में ये मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, एडिशनल पे बनाएंगे तो मतलब एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है। क्रोम प्राइस से रिलेटेड कि कौन से जॉब के लिए आपकी कितनी डाउरी है, उससे रिलेटेड यहाँ पे है। और यहाँ पे लोगों की सोच भी दिखाई गई थी कि जो डाउरी नहीं डिमांड करता है उसके बारे में लोगों की क्या थिंकिंग होती है, तो ये उसको भी डिनोट करता है। फिर सबसे एंड में, एंड ऑफ द फाइल में आप बिब्लियोग्राफी पेस्ट करते हैं, उसमें आप अपना किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये पूरी जो है हमारी सोशियोलॉजी की प्रोजेक्ट फाइल थी। इसमें आपने मतलब मैंने जितने भी टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए वो सब आपको इस तरीके से शो कर दिया। आप इस तरीके से लिख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्वेश्चनियर से रिलेटेड हर कुछ मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, आप अपना इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इमेजेस में, बॉर्डर में, ये सारी चीज़ें जो एडिशनल चीज़ें जो आपका मार्क्स गेन करने में आपको हेल्प करती है। तो रिसर्च मेथडोलॉजी जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कोई भी टॉपिक हो आपका प्रोजेक्ट का सोशियोलॉजी में तो आपका सेम ही रहेगा मैटर, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन आपको लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, इससे पहले का जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो लिखना है। जितना ज़्यादा आप इमेजेस पुट कर सकते हैं आपको पुट करनी है, वो आपके मार्क्स गेनिंग में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। स्किट लगानी है, स्किट जो है वो डाउरी सिस्टम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मतलब डाउरी सिस्टम में क्या क्या केसेस थे, है ना। इस आपका टॉपिक कोई भी अगर कोई इशू है तो आपको उससे रिलेटेड कि क्या सोल्यूशन है वो भी आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो तो आपको इंक्लूड करनी है, अगर एक्स्ट्रा मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर इतना भी आप करेंगे तो हो जाएगा, इनफ है। मैटर जो कंटेंट की मैंने लिस्ट बताया आपको वो बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी। अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बॉर्डर जिस तरीके से बना है आपको वो आप उस तरीके से बना सकते हैं, कोई भी एडिशनल आइडिया जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हैंडमेड ड्राइंग बना सकते हैं, हैंडमेड बनाएंगे तो ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। कोलाज की फॉर्म में बना सकते हैं या किसी शीट पे करके उसको पेस्ट करके उस तरीके का भी कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको ज़रूर लिखना चाहिए, कोई भी टॉपिक को इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियसली ऐड करना ही होता है हमें। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, इसके बाद सर्टिफिकेट, और हमने स्टार्टिंग में ये पेज लगाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और ये हमारा एक्नॉलेजमेंट है जो हम लगाते हैं। ये देखिए ये रही पूरी कंटेंट की वो कि हमने लिस्ट की क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। तो डाउरी के लिए ये सारे टॉपिक्स अगर आप लिख रहे हैं इट विल इनफ, और आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा मैटर मिलता है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं,
ठीक है। और ये है मेरी ऊपर की इसका कवर। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसी से रिलेटेड और भी वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू।